Welcome to our pen. This video is specially made for the amendment. हम समझें कि अमेंडमेंट पहले होता क्या है। जब भी कोई लॉ बनता है तो उस टाइम को देखते हुए और फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोई लॉ का या फिर किसी एक्ट का जनरेशन होता है। बट क्या होता है, टाइम टू टाइम उसको अमेंड करना पड़ता है, उसे हमें बार बार इम्प्रूव करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम के सर्कमस्टांसेस और उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए। जैसे कि हम अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो ये 1946 में बना था। तो ज़रूरी नहीं ना 1946 में जो चीज़ें थी वो एग्जैक्टली एज इट इज़ सेम हो अभी 2020 में। तो इसलिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं एक्ट्स में। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि किस एक्ट में किस ईयर में अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट में आया क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने सारे सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जब भी कोई अमेंडमेंट मैं यहाँ पे आपके एक्ट्स में डालूँगी। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में पढ़ते हैं। The Government of India has been amendment the schedule under the Standing Order Act 1946 and the various provision towards the Industrial Employment Standing Order Central Rule 1946. Notification to effect in the published। तो ये कब आया था अमेंडमेंट, ये कौन लाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियस। और कब आया था, 16 मार्च 2018। तो 2018 का ये अमेंडमेंट है। अब इसमें देखते हैं अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। एज पर द अमेंडमेंट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जब मैं आपको इसका इवन लास्ट वीडियो प्रोवाइड कर रही थी, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था 6 टाइप के वर्कमैन को डिफाइन किया गया एक्ट में। पर अमेंडमेंट में एक और नया टाइप लाया गया जिसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो वहाँ पे तो मैंने बता दिया था, पर यहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है क्योंकि ये अमेंडमेंट था। तो वही फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है, हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री ऑफ वर्क। तो इररिस्पेक्टिव है कि इंडस्ट्री ऑफ वर्क में क्या होता है, अगर आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रखते हो तो एक ये नया टाइप है। द अमेंडमेंट ऑल्सो डायरेक्ट नो एम्प्लॉयर ऑफ अ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सेल convert the post of the permanent worker while existing in his industrial establishment on the date of a commencement of। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर वो अलाउड नहीं है अपने किसी भी परमानेंट वर्कर को फिक्स टर्म वर्कर में कन्वर्ट करने के लिए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, दैट्स ऑल। फिर देखते हैं, द आवर ऑफ अ वर्क वेजेस allowances shall not be less than the permanent worker. All statutory benefits available to the permanent worker proportionately according to the period of service rendered by him, even if the period of employment does not extend to the qualified period of employment required in the status। तो ये कह रहे हैं कि उसका जो फिक्स टर्म वर्कर्स के जो भी आपके वो होंगे पावर्स होंगे, उसकी ड्यूटीज़ होंगे, उसको जो वेजेस मिल रहे हैं, आवर ऑफ वर्क है, वो अलाउंसेस है, वो कंपेयर अगर किया जाए परमानेंट वर्कर से तो उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अपने फिक्स टर्म को और अपने परमानेंट वर्कर को इक्वली ट्रीट करोगे। और अगर मान लीजिए कि आपने 4 महीने के लिए रखा है या फिर 1 साल के लिए रखा है, एक्सरसाइज जब भी आप जितने भी टाइम के लिए रखा गया है उतने टाइम से अगर वो कम भी काम किया, उतने में ही काम हो गया, तब भी आप उसकी सर्विस को रिटेन नहीं करोगे, उसको आप ऐसा नहीं कि पैसे कम दोगे, आप उसको पूरा पेमेंट करोगे जैसे आप अपने परमानेंट वर्कर को करते हो। तो ये आपका था पूरा अमेंडमेंट। ये 3 ही पॉइंट थे जो आपके अमेंडमेंट में आए थे 2018 में। ये छोटा सा अमेंडमेंट था तो ईज़िली आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही सारे एक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं तो मैं वो भी कवर करूँगी हर एक्ट का सेपरेट वीडियोज़ के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।